महाशिवरात्रि में जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होगी, चाहे बाहर के अज्ञानियों की दुनिया, चाहे ब्राह्मणों में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, तो कोई बचेगा क्या है? हाँ, जो एक बचता है वो महाकाल कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाला, विकराल रूप धारण करने वाला, जिसके द्वारा ये ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है। नाम क्या है यज्ञ का? रुद्र ज्ञान यज्ञ। कोई और देवता का ज्ञान यज्ञ नहीं, निराकार भगवान शिव का ज्ञान यज्ञ नहीं, क्योंकि उस निराकार ज्योति बिंदु का नाम तो शिव है, दूसरा कोई नाम उसका है ही नहीं। दूसरे नाम जो भी पढ़ते हैं वो शरीर के आधार पर, शरीर के काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो रुद्र नाम शरीर के द्वारा रौद्र रूप, विकराल रूप जिसने धारण किया, उसकी यादगार है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाशी ज्ञान यज्ञ या अविनाशी ज्ञान यज्ञ? अविनाशी ज्ञान यज्ञ है तो रचयिता भी अविनाशी होना चाहिए। वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ का रचयिता आदि में भी निश्चय बुद्धि होकर के शरीर छोड़ा था या अनिश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा? कैसे? युद्ध होता है तो योद्धाएं मरते हैं, लेकिन कोई योद्धाओं में भाव रहता है, हम देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते प्राण भी छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। क्यों? कि उनका भाव श्रेष्ठ था या खराब भाव था? श्रेष्ठ भाव था। हम देश की रक्षा के लिए भले प्राण भी छोड़ दें, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, हम ईश्वरीय कार्य को छोड़ नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, लेकिन विधर्मियों के सामने सर झुका नहीं सकते। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं हारी हुई कही जाएंगी क्या? नहीं, वो तो युद्ध में स्थिर कही जाएंगी। शरीर से युद्ध में स्थिर ही होकर के रहेंगी। अगला जन्म भी लेंगी तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगी, ज्ञानियों के बीच जन्म लेंगी और फिर युद्ध करेंगी। क्या? युद्ध करते करते शरीर छोड़ा ना, भावना क्या रही है? जीतने की भावना थी या हारने की भावना थी आत्मा में? तो जीत की भावना लेकर शरीर छोड़ा, तो अगला जन्म लेंगी, फिर युद्ध करती हैं और युद्ध में विजयी होती हैं। यही बात गीता में अर्जुन से कही है। क्या? मोक्ष से महीम, अगर जिंदा रहेगा युद्ध करते करते तो पृथ्वी का राज्य करेगा, शरीर छोड़ेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, अगला जन्म लेगा तो स्व स्थिति में जन्म लेगा। मना आत्मा ऐसी स्टेज में जन्म लेगी जहां आत्मिक स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी, तो स्व स्थिति में हुआ
या देह की स्थिति में हुआ? स्व स्थिति में। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में वो रुद्र रूप धारण करने वाला ऐसा विकराल रूप धारण करता है कि सारी दुनिया एक और वो एक आत्मा एक और, भले लाश भी गुम कर दी जाती है तो भी उसका भाव श्रेष्ठ रहता है या गिरा हुआ भाव रहता है? क्या श्रेष्ठ भाव? कि संग के रंग से जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुनिया बनेगी।